नमस्कार, मेरा नाम सान्या छाबड़ा है और इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 84th रैंक हासिल किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि मेरी मेंस रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रही थी उन 3 महीनों में जो आपको मिलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, पर हर कैंडिडेट की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आई विल डिस्कस जो मेरे की एरियाज़ रहे थे, बट आप उसको अपनी नीड्स और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि जो कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग टॉपिक्स थे जो प्रीलिम से पहले मेरे रह गए थे, जो सिर्फ मेंस में आते हैं, मैंने उनको कंप्लीट किया और आई मेड श्योर कि हर टॉपिक के कुछ 1 पेजर्स या एटलीस्ट हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ मटेरियल है कि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो मैं कुछ लिख सकूं। तो पहला काम ये किया कि जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं उसको मैंने कंप्लीट किया। सेकंड जो मैंने किया वो ये था कि मेरे ऑप्शनल और जीएस का जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल इक्वल फोकस रहा। अगर मैं 3 से 4 घंटे अपने जीएस पे लगा रही हूँ तो मैंने ये भी ध्यान रखा कि मैं रोज़ ऑप्शनल पे 2 से 3 घंटे उसकी रिवीजन पे या पेंडिंग टॉपिक्स कंप्लीट करने पे लगा रही हूँ। उससे ये फ़ायदा हुआ कि ऑप्शनल में जो मार्जिन है उसके चांसेस रहते हैं कि वो बढ़ जाएं। अगर आप जीएस के बार बार ये सोच के कि द नंबर ऑफ़ पेपर्स जो जीएस में आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो ऑप्शनल है उस पर टाइम अगर कम होता है तो चांसेस हो जाते हैं कि आप ऑप्शनल में कम स्कोर करें या अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। तो मेरा मानना ये रहेगा कि जहाँ जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पे आप जितना फोकस कर रहे हैं उतना ही फोकस आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी रखें, जो बहुत आपके मार्क्स को सब्सटैंशियली अच्छे मार्जिन से आगे ले जाता है। तीसरा काम ये था कि मैंने अपनी पूरी रिविजन स्ट्रैटेजी को, जो सिलेबस है, उसको 4 भागों में बाइफिकेट कर दिया था। पहला जीएस 1, 2, 3, दूसरा एथिक्स, तीसरा एसे और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा शेड्यूल करना इजी हो गया और मैंने इक्वली चारों पार्ट्स पे फोकस किया। पर साथ में ये भी ध्यान रहे कि चारों पार्ट्स करते हुए आप करंट अफेयर्स को नहीं निगलेक्ट करें। तो जहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग की इम्पोर्टेंस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि स्टैटिक को भी आप अच्छे से रिवाइज करें और कंप्लीट करें। चौथा ये कि जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकें उतना ही अच्छा, बिकॉज उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि आपको पता चल जाता है कि 3 घंटे में बैठ के यूपीएससी के सारे आंसर्स कंप्लीट करना कैसा होता है। उसके लिए जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो आप डेवलप कर पाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। दूसरा, आप क्वांटिटी और क्वालिटी जो पेपर में आंसर राइटिंग की है उस पे दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। जहाँ ये ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हर आंसर की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के चक्कर में आंसर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दें। इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करना भी आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो ये ध्यान रहे कि जब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो जो स्केड्यूल मिला है टेस्ट सीरीज़ का उसी के अकॉर्डिंग बैठ के करें, एग्जामिनेशन फॉर्मेट में बैठ के करें, 3 घंटे में ही करें। ये नहीं सोचे कि यहाँ पर आप 3 से 3.25 घंटे ले लेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। वो नहीं सोचें। 3 घंटे में जितना टेस्ट हो पा रहा है उतना कंप्लीट करके सबमिट करें और उसके मार्क्स के बेसिस पे आप अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करें। तो मेरा मानना यह है कि टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें, टाइम उतना ही लें जितना स्टिपुलेटेड है टेस्ट में गिवन, और टेस्ट सीरीज़ ना केवल जीएस बट ऑप्शनल और एसए की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़, कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग सिलेबस, जो भी आपका कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसको कंप्लीट करें और फोकस इक्वल रखें ऑप्शनल और जीएस पे, और अपनी तैयारी को स्मार्टली शेड्यूल करें। तो मेरा मानना है कि आप अच्छे से जीएस को रिवीजन करके मेंस को कॉन्कर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चाणक्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।